जय हिंद। हम लोग पूर्व तटीय मैदान के बारे में चर्चा कर रहे थे। पूर्व तटीय मैदान के बारे में पिछली क्लास में चर्चा हुआ था। उसमें बताए थे कि पूर्व तटीय मैदान है, उसमें 3 तट हैं। 3 तट कौन-कौन तट है? तो सबसे पहले बताया था कि कोरोमंडल तट है। जैसे यहाँ से कोरोमंडल तट हो गया, काकीनाडा तट हो गया, उत्कल तट हो गया। कौन सा तट? कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट और उत्कल उत्कल तट। ये दोनों तट को मिलाते हैं, इसी को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है कोरोमंडल तट। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। आज हम लोग कोरोमंडल तट के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोरोमंडल तट का जो फैलाव है वो तमिलनाडु कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक फैला, कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है। इस पे 3 बंदरगाह स्थित है। उस बंदरगाह का नाम है एनोर एनोर चेन्नई तूतीकोरिन बंदरगाह। इस पे एक झील भी स्थित है, पुलिकट झील। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। देखते हैं, पहले इतना लिख लेते हैं। तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी, 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 ये तमिलनाडु हो गया। ये पॉइंट कन्याकुमारी है। यहाँ से हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उड़ीसा वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। चलिए हम लोग इस जो तट है तमिलनाडु से कृष्णा नदी के डेल्टा तक, ये कृष्णा नदी हो गया। ये कृष्णा नदी के डेल्टा तक ये कौन सा तट है? इसी को बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ठीक है। हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, कोरोमंडल तट के बारे में। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है, देखिए तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है। अगर नदी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। हेडिंग है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट का फैलाव कहाँ से कहाँ? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। कन्याकुमारी तमिलनाडु से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है? कोरोमंडल तट का विस्तार, कोरोमंडल तट का विस्तार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक है। कोरोमंडल विस्तार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है। सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है, ये भी लिखेंगे। कोरोमंडल तट का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। ठीक, इस पे 3 बंदरगाह स्थित है। अच्छा, इसे यहाँ पे एक चीज और है कि कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर
सालों भर वर्षा होता है, सालों भर वर्षा होता है, इसलिए सालों भर वर्षा होता है, इसलिए इसे भारत का भानेगार कहा जाता है। कोरोमंडल तट पर सालों भर वर्षा होता है, इसलिए भारत का धान्यगार कहा जाता है। कोरोमंडल तट का फैलाव कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। कोरोमंडल तट का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है, देखिए थोड़ा सा भाग है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है, क्योंकि पूरा तमिलनाडु आ जा रहा है कोरोमंडल तट में, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, इसलिए सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? इस तट पे तमिलनाडु में है। ठीक है। और तमिलनाडु में कहाँ गए? सालों भर वर्षा होता है, यहाँ पे सालों भर वर्षा होता है, इस तट पे कोरमंडल तट पे सालों भर वर्षा होता है, इसलिए भारत का धान्यगार कहा जाता है। ठीक है। इस पे 3 बंदरगाह है, चेन्नई, तुतिकोरिन, एन्नोर बंदरगाह। तो इस पे 3 बंदरगाह यहाँ पे, एन्नोर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, तुतिकोरिन बंदरगाह है। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एन्नोर बंदरगाह है, बंदरगाह कोरमंडल तट। जो कोरमंडल तट है, इस पे एक बंदरगाह है, कौन सा? एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। और चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? तो यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहाँ पे एक झील है, पुलिकट झील, पुलिकट, पुलिकट झील। ये वाला स्थित है आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं पे भारत का प्रक्षेपण केंद्र जो है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहीं पे श्रीहरिकोटा का जो है सतीश धवन केंद्र इसी पुलिकट झील पे स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है ना, सॉरी कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, और जबकि तूतीकोरिन बंदरगाह है प्राकृतिक बंदरगाह है। ये जो चेन्नई है कृत्रिम है, तूतीकोरिन प्राकृतिक बंदरगाह है। इसको भी नोट कर लेते हैं। कि कोरोमंडल, कोरोमंडल तट पर इन बंदरगाह स्थित है। कौन कौन सा है? एक में एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह है। ये कहाँ स्थित है? तो एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और चेन्नई बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, सॉरी प्राकृतिक, प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, प्राचीन कृत्रिम। जो चेन्नई बंदरगाह है सबसे प्राचीन है, कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि तीसरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और एक ये तो है सबसे प्राचीन है, लेकिन प्राकृतिक है। ये भी प्राचीन बंदरगाह है, लेकिन प्राकृतिक है, प्राकृतिक। ठीक है। एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तीनों तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन चेन्नई बंदरगाह सिर्फ कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह। जबकि तूतीकोरिन बंदरगाह है प्राकृतिक, प्राचीन है लेकिन प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। और इस पे एक कोरमंडल तट पे ही, कोरमंडल
तट पर, कोरोमंडल तट पर पुलिकट स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में, प्रदेश में है। पुलिकट झील पे ही, पुलिकट झील पर ही श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए, पुलिकट झील पे श्री कोटा द्वीप है, उस द्वीप पर सतीश धवन अनुसंधान केंद्र स्थित है भारत का, यहीं से प्रक्षेप करता है मिसाइल को। ठीक है, चलिए, कोरोमंडल तट पर 3 बंदरगाह स्थित है। कौन कौन सा बंदरगाह है? एनोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन चेन्नई बंदरगाह प्राचीन है, लेकिन कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, कृत्रिम है, जबकि तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी प्राचीन है, लेकिन प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ पे है। और देखिए, कोरमंडल तट पर पुलिकट झील स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पुलिकट झील पे ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, पुलिकट झील पे श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसी द्वीप पे सतीश धवन अनुसंधान केंद्र स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।